Very good afternoon and a very warm welcome to Heston Asian United Reformed Church online service. हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पादरी नोबल सैमुअल का, एल्डर सुहेल साहब का और तमाम कलीसिया का, आप सब लोगों को जो कि इस वक्त जूम पर हमारे साथ हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर इस सर्विस को ज्वाइन किए हुए हैं। यू आर ऑल वेलकम। लेट अस वर्शिप द लिविंग गॉड। I'm going to read that Psalm 92. क्या ही भला है खुदाम का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना है हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदाम तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। Now we are going to read another psalm, Psalm 100, and I'll request Mikhail Coker, please read that Psalm 100 in the beginning of this worship. Psalm 100, a psalm for giving thanks. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gate with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and in his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. This is the word of the Lord. Thanks be to God. God bless you. आइए हम खुदावंद की हम करें और हम सब मिलकर खुदावंद की सताइश में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 148, Psalm 148। करो रब दी हुन वडियाई, सब आसमानां दी ऊंचाई, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। जहां कहीं भी आप हैं, आप खुदावंद की तारीफ के लिए इस वक्त फराहम हुए हैं। So let us give him praise because he is worthy of all the praise and honor. So let's adore him and worship him. Psalm 148. करो रब दी हुन वडियाई।
आइए हम अपने आप को खुदावन के खूबसूरत कदमों में लाएं, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदावन का शुक्र करें कि वो हमद और तारीफ के लायक है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, वो हमें संभालता और हमारी फिक्र करता है। हम सब खुदावन के हुजूर झुकें और खुदावन की शुक्रगुजारी, जैसे कि हमने शुरू में ज़बूर में इसके साथ मिलकर इस बात का इकरार किया कि क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदहसराई करना। जी हाँ, खुदावन की हमदो सना करना, उसकी मदहसराई करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। और मैं सुहेल शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई फरमाएं। इस सुहेल दे, हेलो सुहेल। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें जी, दुआ करें और खुदावन की हुजूरी को महसूस करें और जाने कि हमारा जिंदा खुदावन यहाँ पे मौजूद है। वो जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, हम उसकी तारीफ करते हैं। ए बहरोबार के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम सब एक खानदान की सूरत में तेरी हुजूरी में आ सकें, तुझे बाप और अब्बा कह के पुकारने वाले बन सके और तेरे नाम की सिताइश करने वाले बन सके। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है, तू जो था, तू जो है और जो आने वाला खुदावंद है। बाप, हम जमीन की इंतहा तक झुक के तुझे सिजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि आसमान के ऊपर और जमीन के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जो इस कदर हम सिताइश के लायक हो, जो इस कदर तारीफ के लायक है खुदावंद। हम नाचीज इंसान तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद, हम पर तेरा फजल है, हम पे तेरा फजल है खुदावंद, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने अपने फजल के वसीला से हमें ये मौका बख्शा क्या खुदावंद, हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाने वाले बन सके खुदावंद। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम जिंदगी की दी हुई एक एक नेमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है बाप, तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमारा रूहानी बाप है खुदावंदा। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, हम जब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदावंद, तेरी मदद सुधराई करने वाले बन सके खुदावंद। ऐ खुदावंद, हमें तो अपनी प्रस्तिश करना सिखाया खुदावंद, हमें तो अपनी मदह सुराई करना सिखाया खुदावंदा। तू रूह है और जरूर है कि तेरे परस्तार रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करे बाप। ऐ खुदावंद, हम नाचीज तेरी हुजूरी में आते हैं, हमें तो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना सिखाया खुदावंदा। हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंदा और तेरे पाक रूह को खुदावंदा जगह देते हैं जो हमारी जिंदगी में आए और बसे खुदावंद। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखा खुदावंद, जितने यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, सोशल मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद, सबके साथ है खुदावंदा, सबके एक साथ है खुदावंदा, सबको नाम बनम अपनी ढेरों बरकत से खुदावंदा तू माला माल करना। खासतौर पे खुदा इन मुश्किल वक्त में खुदावंदा, मुश्किल औकात में तो हमारे साथ है खुदावंदा, एक एक को तेरे पाक लहू में छुपाता है खुदावंदा, सबकी बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना है खुदावंदा। तेरे निगहबान फरिश्तों का पहरा मांग लेता है खुदावंदा, ताकि तेरे निगहबान फरिश्ते हमें इब्लीस के जलते तीरों से महफूज रख सके खुदावंद। खुदावंद, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक खुदावंदा हम तेरी रहनुमाई चाहते हैं खुदावंदा, हम तेरे निगहबान फरिश्तों का पहरा चाहते हैं खुदावंद, ताकि हम दिल और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले बन सके खुदावंद। गीतों ज़बूरों का गाया जाना खुदावंदा, खुदावंदा साज़ों का बजाया जाना तेरी नजर में मकबूल ठहरे। हमारी हमदो सना खुदावंदा तेरे पास बखूर की मानी जा पहुंचे खुदावंदा। आज के पैगंबर को खुदावंदा, जिनके पास आज का तेरा मीठा कलाम है, हमारी रूह की खुराक है खुदावंदा, उनको अभी से तेरे पाक लहू में छुपाते हैं खुदावंदा। सर से लेके पांव के तलवों तक है खुदावंदा, उसे तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। जब तेरा खादम हम कलाम है खुदावंदा, तो बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाए खुदावंदा। जब तेरा हम खादम बोले खुदावंदा, वो ना बोले बल्कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से वो अपने लोगों से मुखातिब हुआ खुदावंद। तो हम पर अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, हमें एक बार फिर खुदावंदा अपनी प्रस्तिश करना सिखा, हमारे साथ होना, हमारे होंठों का जिम्मा लेना खुदावंदा, हम पर तो अपनी रहमत का हाथ रखना खुदावंदा। ऐ खुदावंदा, दुनिया में जहां कहीं भी खुदावंदा वबाएं फैली हुई है खुदावंदा, हम उन लोगों को याद करते हैं, उन तमाम जगहों को याद करते हैं खुदावंदा
क्योंकि खुदावंदा कुछ भी तेरे लिए नामुमकिन नहीं है। तू मुमकिनात का खुदावंदा खुदा, तू हमको अपने खुदावंदा पाक लहू के वसीला से, अपने पाक लहू के वसीला से खुदावंदा तू हमें महफूज रखता है। हम तेरा शुक्र अदा करता है खुदावंद, तू हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रखे खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हम खुदाम की तारीफ करते हुए एक खूबसूरत ज़बूर गाएंगे, गीत गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की सना
हो बेसना, रब की हो बेसना। Hallelujah, praise the Lord. खुदावंद के नाम की तारीफ, उसकी सना, उसकी सताइश हो। I can see the children, you are very excited, and it's very good that you are very calm and very polite. I'm so thankful to you. You are listening very carefully, and I'm going to request Shazia. She's prepared lesson for you. I think she has already prepared that lesson for you. And you are taking keen interest because you are sending your assignment back to your teacher. So let's say welcome to Shazia. Let's clap. Some children, they are not clapping. Oh, not. Okay. Okay, Shazia, I'm going to hand over to you, please. I'm making you host. Right. Thank you. Let's see if I can. Yes, good to you, Shazia. I'm the host now. Wonderful. Thank you. Good afternoon, children. So lovely to see you. Right. Let's see. Can you see me? Is that fine? Great. Okay. Lovely to see you this afternoon. And your interest in Sunday school just grows and grows and grows. And so does mine. And one of the things that I thought about this week is that I have said to you so many times that when we do something in our own strength, we might be able to do this, but when we do it in God's strength, it's always better. And you know what I realized this week is that when we start Sunday school, I don't give you the opportunity to practice that because we always say a prayer at the end, but we don't start with a prayer. Okay, and so now we're going to start our Sunday school with a small prayer because we need to do things in God's strength and not in our own entirely. Let's start with a short prayer. Dear Lord, we thank you for the week that has passed, and we thank you that you have brought us to Sunday school today, and we pray that we will learn something new in today's lesson, and we thank you for this opportunity. Amen. Wonderful. Okay. Really lovely, serious, prayerful faces here. Well done. So let's start with the gallery, because I know that's where you like to start. Just some beautiful, beautiful work this week. Well, it's always beautiful work, but this week especially. Okay, let's move this over. And then I can start from the beginning. Here we go. So here we have this work from Mikhail, who wrote to the NHS. That was one of our activities last week. And he has written, "Thank you for keeping us safe and looking after the sick. May God bless you and keep you safe during these hard times," from Mikhail. And he's continued with that theme of the rainbow colours for the NHS. There we go. And we also have this letter to the NHS workers and staff from Jonathan on behalf of our church. Thank you, Jonathan, for writing that on all of our behalf. And that's exactly how he starts. "On behalf of our church members and community, I'm writing to thank you for all you've done in this difficult time. Thank you for taking care of all the people suffering in hospital with COVID-19. I hope you stay safe, and we appreciate your effort and hard working." Yes, we really do. "As a church, we thank you and pray for your success. Yours sincerely, Jonathan Khan, Heston, Asian URC." Lovely letter. And thank you, Jonathan, for reminding me that we should pray for them at the end. Okay, if I forget, you must remind me. Okay, and look, they've done their love radiations as well from Jonathan and Jeremiah and Genesis. Aren't they beautiful and colourful? Very good. And then we have this work from Aaron, his love radiation. Aaron, I hope you're watching somewhere, because honestly, that handwriting is improving so much, and I'm loving the way you're forming those letters. That's wonderful work. You've had fun with the scissors there, haven't you? Thank you, Aaron, for sharing that. And here we have Rehan's work. Rehan, look, there's yours. Look at your handwriting improving as well. Thank you very much for sharing that. And we have Anaya's and Mikhail's. Their love radiation, very colourful again. And I hope that's spreading happiness in your neighbourhood. And then we have this, and look, it's actually taken a photo of their door
so their neighbors can see, from Gabriel and Aaron and Abigail. Thank you so much for sharing that. Superb work. And we have this from Ria, a very colourful love radiation there, and a quote from Louis Zamperini. And Louis Zamperini was someone who had a very, very interesting life. He was part of an Olympics team for his country. He fought in World War II. He was taken as a prisoner of war. He was in a camp. And then he became an evangelist, someone who really teaches about God. And his big thing was about forgiveness and how he was forgiving all those people he had encountered in war. So thank you, Ria, for that lovely quote that you have included. And boys and girls, remember that you can add things to your work. You don't have to do just exactly what I suggest. And now it's time to get active. I'm going to stop sharing for a moment. It is time for us to get active. And I said to you, yes, see children ready for this. I could see that in the chat, I asked you about, are you ready to do star jumps? So are you ready to do star jumps? Yes, super. Stand up. Let's do this. Come on, stand up. Grown-ups, get involved, please. You can do star jumps too. So Helpa, you look so ready to do your star jumps. Wonderful. Remember, please, that when you do a star jump, you're jumping out to make the shape of a star and then in. Okay, have a practice. Show me. Ready? Anaya, Miku, wonderful. Ria, good. Rehan, excellent. Everyone, excellent. Okay, this is what we are going to do. We're going to see how many star jumps we can do in 10 seconds. So I'm going to say start. When you hear the buzzer, you're going to stop. And I want you to count and tell me how many you do. Are you ready? Okay. After 3, 2, 1, go. Okay, super. I mean, honestly, the effort there was incredible. Incredible effort. Think how many you've just done. We're going to do that again. See if you can do another 2 in the same time. Okay, that was just your warm up. See if you can do another 2 in the same time. Are you ready? 3, 2, 1, go. Brilliant. I give you a round of applause and have a well-deserved rest. Sit down. Okay. I stood up and did just 1 star jump. I could have done the whole thing sitting down, but I was with you. I was in encouragement. Okay. Think about how many you've done in that 10 seconds. And now ask yourself, could you have done 50 star jumps in that same amount of time? Could you have done 50? I think 50 would be quite tricky because we only have a certain amount of time. And I'm asking you to do 50, which is quite a long process. Okay, hold that thought because we're going to come back to that towards the end of the lesson. One of the things I asked you in the chat was this: if you knew what a miracle is. You're always very, very good at doing these definitions. Who knows what a miracle is? Rehan, your hand is up. Unmute yourself and share, please. It's something that Jesus did good. Something that Jesus did good. That's a lovely explanation. And actually, that's a good introduction to today's lesson. We are going to be seeing one of Jesus's miracles today. Anything else? Jacob and Rachel have got their hands up. No, hold on. Is that Isaac and Rachel? Have I got the wrong brothers? Sorry. Jesus. Pardon? Power of Jesus. Power of Jesus. Nice. So it's something that Jesus did well with his power. Thank you. Ria, your hand is up. An unusual or amazing event, but an unusual or amazing event by God. Yes, unusual, amazing. That's true. There has to be something unusual about it. Mikhail, your hand is up too. Unmute and share, please. An act which seems impossible. Right, so thank you.
between us, again, Sunday school, you are incredible. Between all of us, we've got a really good definition. Something that Jesus did, that was good. That was something that seemed impossible in his power, and it seems that was tricky or impossible to do. So let's go to today's story. It's about Jesus's very first miracle. I think some of you will know this story, but that's okay. Here we go. Let's share the screen. Okay, here we go. And I've just opened my story on my other screen. Thank you. All right. Jesus and his disciples were invited to a wedding in the town of Cana. And as you can see from the picture, there were lots of people at this wedding having a wonderful time. When they arrived at the wedding, they saw Jesus's mother, Mary. She had been invited at the wedding too. After the wedding, they had a big wedding feast. Remember, children, when we used to go to parties and have parties all together? Hopefully I'll be back in those days soon. At the party, the wedding party, the grown-ups there had wine. And during the party, the wine ran out. Jesus's mother knew, Mary, she knew that Jesus could help, and she told him what had happened. She told him this problem. And then she told all the people who worked there to do exactly what Jesus told them to do. Jesus reminded his mother that fixing the wine problem wasn't really why he came to earth. He came to earth to be a Messiah, our Messiah, but he wanted to help his mother. He told the servants to go and get water, and then he told them to put the water in 6 large water pots. All the pots were full, and then he told them to dip out the water and take it to the man that was in charge of the wedding party. The people who worked there did exactly as Jesus said. They filled the 6 pots with water, and then they dipped out some water and took it to the man in charge of the wedding feast. The man took a taste and he couldn't believe it. How could this have happened? The people had put plain water into the jars, and the water had turned into wine. That was impossible. No one could make that happen, could they? But Jesus could make that happen. And when something impossible is impossible, but it happens anyway, that's a miracle. And Jesus performs many miracles after this, but turning water to wine at the wedding in Cana was his first miracle. As the man and the other people there served the wine, everyone was amazed at how delicious it was. It was the best wine they'd ever tasted. Usually the best wine comes first, and then everything else. But this time it was the opposite. The last wine, the wine that Jesus had made, was the best wine. Okay. There we have that story of Jesus's first miracle. Now, I wanted to demonstrate this to you. I don't have a clay pot, but I do have this mug that is made out of clay, and it's my friend made it, Jane made it. She's a potter. And by that, I don't mean she's like Harry Potter's auntie. She actually makes things out of clay on a potter's wheel. So here we have a clay pot. Pretend this is your pot. Use your imagination, please. And here I have water. All right. And I'm going to pour this water into this clay pot. We're just pretending. There it is. Okay. And then I'm going to now pour it back. I really hope I don't make a mess here. My mum's sitting next to me. She won't be pleased. Oh, look. Wow. I know. Amazing, eh? Now, is that a miracle? Rehan, you think it is? You've got so much faith in me, child. That's wonderful. Actually, what happened was I had put a little bit of juice in here before we started. So it wasn't a miracle, but that's exactly how the people, thank you. That's how the people at the party must have felt when they saw that happen. Now, there are 2 things that I want us to remember from today's story. Number 1, to make something happen, like to make wine takes a long time.
And Jesus did that very quickly. And that was the first thing that I want you to remember, that with God's power, things can happen quickly if it's God's will. And the second thing is that sometimes things that seem impossible actually become possible if it's God's will to do, and that is a miracle. When I asked you to do your star jumps, and I said, could you do 50 star jumps in 10 seconds? That's impossible, because to do 50 star jumps takes, first of all, a long time, and second of all, is impossible. I'm not saying that this is what you should be asking God for in your prayers. Dear God, please make a miracle that I can do 50 star jumps in 10 seconds. That's not how it works, but just wanted to demonstrate to you that sometimes things that should take a long time can take a short time if that's what God wants. Okay, now, are you ready for your craft activity today? Yes? You needed 2, thank you for the thumbs up. We needed 2 circles of paper, and I'm going to show you what you're going to end up with, and then I'm going to show you how we're going to make it. You are going to end up with this spinner, and it says, Jesus turned water into wine. Now, if I turn the back, there we go. Look at that. Did you see that in that window there? I'll do it again. Here we have my clay pot. It's got water in, blue water. Shall I make it closer? Is that better? Oh, there we go. It's got water in. And Jesus turned water into wine. And that's what you're going to make today. Okay, let me show you how you are going to do this. Going back to my share screen. Here we are. Okay, so you've got 2 circles of paper. On one, you're going to draw a pot, and on the other one, you're going to draw, you can just divide it in half actually, if you'd like to, just divide it in half. And then you're going to colour in your pot and cut out a little window in your pot and write Jesus turned water into wine. And the other half, you're going to colour blue for water. Originally, mine was coloured in purple, and then we changed our minds, we made it red for wine. And then you're going to put it all together with your toothpick and with a little bit of tack at the bottom, and that's going to help it to spin. I have to be very careful with the toothpick, please, because it's quite sharp, so you might need to have a grown-up to help you. And I'm going to put this into the WhatsApp group chat now, so that you've got it as a way to help you remember what to do. Okay, the other thing that I'm going to do with mine is that I think, my pen, here we are, here's my pen. I think I'm going to write some words around my jar that are going to remind me of the story. So I might write wedding. I might write that Jesus was kind. I might write the word miracle. It's up to you. You can write whatever words you like if you would like to. If you want to do this activity, great. If you are one of our older members of Sunday School and you'd like to do a storyboard, or you'd like to do a stop-go animation, or you would like to do some filming about it, feel free, be as creative as you like. Okay, we have got in the chat another word that we could use. I'm going to write this here because we have been looking at this word for a few weeks now, which is compassion. Thank you for that. Thank you for that reminder. Okay, are we happy that we know what to do for today's activity? Any questions? If there are questions, you can put them into the chat or you can text me. And I'm looking forward to seeing your work next week. Okay, let's end with our prayer. Okay. Dear God, we thank you for those people who put their own lives at risk by looking after us within hospitals. And we thank you for the work that they do. We thank you for our family and our friends. And we thank you, Lord, that we are really learning about what it means to have compassion. And we thank you, Jesus, that we can learn that from you. Look after us in the week ahead. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Have a great week, everyone. Lovely to see you. Thank you.
God bless you. Show your thumb, children, for the sign of appreciation. Good, good. And stay in the Thank you, service. Shazzy. Stay for a while because Gabby is going to read that scripture now, and it will be nice if you listen that in English. Gabriel, she is going to read that Mark chapter 1, verse 21 to 28. Okay. Thank you, Shaza. God bless you. Yes, Gabriel, are you ready? Ready. Today's message is chapter 1, Mark chapter 1, 21 verse 28. They went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught, and they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed, and so much that they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority and commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. And immediately his fame spread abroad throughout all the region about Galilee. Amen. Thank you very much. Now we are going to sing a beautiful song that is bilingual. So children, you can enjoy this song as well. When the Spirit of the Lord is within my heart. Sorry for that. Let me go back. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, मैं तो गाऊं की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, मैं तो गाऊं की तरह. मैं तो गाऊं की तरह. मैं तो in English, when the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing at every time. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will sing at every time. I will sing, I will sing, I will sing at every time. I will sing, I will sing, I will sing at every time. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, बनी जाऊं की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, बनी जाऊं की तरह. गाई बजाऊं
When the Spirit of the Lord is within my heart, I will plan as David planned. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will plan as David planned. I will plan, I will plan, I will plan as David planned. I will plan, I will plan, I will plan as David planned. जब खुदावन का रूप मेरे दिल में आता, मैं तो नाचूंगा उसकी तरह। जब खुदावन का रूप मेरे दिल में आता, मैं तो नाचूंगा उसकी तरह। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूंगा उसकी तरह। मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूं, मैं तो नाचूंगा उसकी तरह। When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. When the Spirit of the Lord is within my heart, I will dance as David danced. I will dance, I will dance, I will dance as David danced. I will dance, I will dance, I will dance as David danced. Amen. Amen. I can see the excitement on the faces of children. God bless you. आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को उर्दू में सुनते हैं, फिर खुदावन के खादिम से हम खुदावन का पाक कलाम जो खुदावन ने दिया है आज के लिए वो उनसे सुनेंगे। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत तक। मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका पहला बाब 21 से 28 आयत तक। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिल्फ और सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा, और लोग इसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिल्फ और उनके बाद खानों में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चलाया, आए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने से झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह से मरोड़कर और बड़ी आवाज से चलाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए, आपस में ये कहकर बात करने लगे कि ये कौन है, क्या है? ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और उस हुक्म मानती हैं। और फिल्फ और उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदा उनके खादम के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हमारे साथ इस वक्त हमारे मॉडरेटर साहब रेवरेंड डॉक्टर एंड्रू प्रसाद मौजूद हैं, जो कि खुदा उनका जिंदा पाक कलाम आज पेश करेंगे। And I will request Elder Kashan Bennett please lead us into this prayer of illumination. खुदा उनके पाक रूह की रहनुमाई के लिए वो दुआ मांगे। खुदा उनके खादम के लिए दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र है बाप, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तिश है बाप, क्योंकि तू भला है, तू रहीम व करीम व गफूर खुदा है बाप, जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी खुदा है बाप। तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए बाप, इस मौका के लिए बाप, तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा है बाप कि हम तेरे कदमों में आ सकें, तेरे बाप तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे नाम को मुबारक कह सकें और तेरे कलाम को सुन सकें बाप। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप, इसके तेरा शुक्र है बाप। बाप मैं तेरे पाक रूह को दावत देता हूँ बाप कि अपने पाक रूह को है बाप हमें सब में है बाप अपने पाक रूह से भर दे हमें बाप, ताकि बाप जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं बाप तो हम उसके सही मानों को है बाप सही तरह से समझ सकें, उसकी सही मीनिंग्स को समझ सकें बाप, क्योंकि बाप तेरा जिंदा कलाम है बाप। अब जब तक तेरा पाक रूह हम में नहीं, हम तेरे कलाम को समझ नहीं सकते बाप। बाप हम सबको अपने पाक रूह से भर दे बाप, और खास तौर पे अपने बंदा के साथ रहे बाप।
अपने खादम के साथ रह बाप, उसको अपनी अक्ल, अपनी हिकमत, अपनी दिनाई दे बाप, उसके होंठों का जिम्मा ले बाप, ताकि वो जो कुछ भी बोले बाप वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से हो बाप, तेरे पाक रूह की हदायत से हो बाप। ऐ बाप, ये कलाम हम सब की जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए बाप। तेरा शुक्र है कि एक को बड़ी बरकत दी है बाप। मांगता हूँ यीशु मसीह के पैनाम में, आमीन। I'm so delighted, so happy, very excited because my spiritual mentor, my pastor, is here to share the word of God. Those who are first time watching this service and they have joined us through social media, there are people in America, Canada, and through the world. They are watching through satellite and through Bible TV Global and on the Facebook and other social media. Maybe some people, they will watch this program later, the recording of this service. I just want to say that Reverend Dr. Andrew Prasad, he's originally from India, and he's the first Indian moderator, is just like a bishop in our United Reformed Church in the Thames North Synod. He's one of the diocese or synod in London, and he's going to be retired in May, if I'm not wrong. And it's a great honor and great privilege for all of us that he's not only our moderator and the bishop, but he's also one of the member of our church. And it's a great honor that he took that membership in our church. हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च का मेंबर होना पसंद किया, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, बड़े फख्र की बात है एज एन एशियन के वो एज ए मॉडरेटर यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में उन्होंने तकरीबन 10 साल जो है वो खिदमत की, और वर्ल्ड चर्च काउंसिल में भी वो खिदमत करते रहे, काउंसिल वर्ल्ड मिशन में। और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप रिटायर्ड तो हो सकते हैं लेकिन टायर्ड नहीं हो सकते। सो आप हमें ज्वाइन किए रखें, और आइंदा आने वाले दिनों में आप इस चर्च में हमारे साथ मिलकर खुदा उनकी खिदमत में कोशिश रहें। मैं उनके लिए, उनके घराने के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। सब उनका घराना जो है वो इस कलीसिया से, चर्च से बहुत प्यार करते हैं। सो डॉक्टर एंड्रू, यू आर वेलकम टू दिस सर्विस। मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप खुदा का पाक कलाम हमसे बांटे, क्योंकि इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं चाहता था कि आप हमारे पास्टर हैं, सीनियर पास्टर मैं कह सकता हूँ, तो आप मेरे भी पास्टर हैं, तो आपका जो मैसेज है इट मस्ट बी वेरी इनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए बड़े ही बाबरकत होगा। तो ओवर टू यू, मैं वक्त ज़ाया के बगैर आपको दावत देता हूँ कि आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ बांटिए। तो मैं तमाम कलीसिया से भी दरख्वास्त हूँ कि आप बड़े ध्यान से खुदा का पाक कलाम सुनिए, और खुदा के बंदा को हम वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। कैन यू ऑल हियर मी? लवली, थैंक यू। खुशामदीद, शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स। ये एक मेरे को और हमें मिला है कि हम मिलके अपने खुदावंद की इबादत कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेसेस पे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग वर्शिप में एक साथ जमा हुए हैं। ये जो चौथा हफ्ता है एपिफनी का, जो क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से, और एपिफनी का साफ मतलब ये है कि गॉड रिवीलिंग हिमसेल्फ, खुदा खुद अपने को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जाहिर करता है। और आज का जो कलाम पढ़ा गया वो इसी बात को, उसके खुदा होने को जाहिर करता है। और शाजी ने जो संडे स्कूल का जो जिक्र किया स्टोरी का, पानी से मैं बनाने का, वो भी उसकी ताकत और उसके खुदा होने के इख्तियार को जाहिर करता है। तो गॉस्पेल स्टोरी में जो मरकुस की इंजील से हमने पढ़ा है, बात यह है कि मरकुस की इंजील काफी छोटी है और बहुत तेजी से चलती है, हर चीज फिलफॉर होती है उसमें बर्थ स्टोरीज भी नहीं है। उन्होंने कहा बर्थ तो हो गया, अब सीधे स्टोरी पे आओ। और स्टोरी शुरू होती जॉन द बैप्टिस्ट से, और जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में तो आपको याद ही होगा कि वो जंगल में आया, कैमल के खाल के कपड़े पहन के, ये सब करके, और फिर उसका एक मेन मकसद ये था कि लोग गुनाहों की माफी लें। और उसने कहा होशियार हो जाओ, मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे कहीं ज्यादा अख्तियार रखता है, उसकी अथॉरिटी बहुत जबरदस्त है।
The next is a temptation story. में जंगल में, लेकिन उसका नतीजा यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की कमांड इविल और सैटन के ऊपर भी है, वो उससे जीत नहीं सके। फिर उसी पहले चैप्टर में उसने अपने डिसाइबल मसीह ने जमा करे, यीशु ने 2-2 करके, और बाकी के जो उसकी जिंदगी के 3 साल थे, यीशु मसीह ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसने 12 चेले जरूर जमा किए, और उन चेलों की जिंदगियों पे ही यीशु मसीह की गुड न्यूज की किताब लिखी गई थी। और उन्होंने किताबें लिखी, बल्कि उन्होंने और जिंदगियों पे लिखी गई। काश आज भी यीशु मसीह यही चाहता है कि हम लोग तमाम किताबें लिखते हैं उसके बारे में, लेकिन यीशु मसीह हमारी जिंदगी पे लिखा जाए, और आज हम भी उसको अपने को समर्पण करें, अपने को सरेंडर करें कि हम उसकी गॉस्पेल विटनेस बन सकें। और 4 डिसाइपल के साथ मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हुई। तो गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक जो शुरू की मिनिस्ट्री की था, यीशु मसीह जो एक सबत के दिन सिनेगॉग में, एक इबादत गाह में जाता है। एक बार का वाकया है कि एक जाड़े के महीने में बड़े सवेरे एक वायलिनिस्ट अपनी एक टी शर्ट पहन के जाड़े में और एक कैब लेके एक ट्यूब अंडरग्राउंड सबवे, दूसरे देशों में सबवे कहलाता है, वहां जाता है, अपना वायलिन खोलता है और अपने हेड को सामने रखता है, जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा है यहाँ ट्यूब स्टेशनों के रास्ते में, एट्रियम में। I started playing, played very beautiful. लेकिन कम्यूटिंग टाइम में किसी कोई रुकता नहीं, शायद ही किसी ने मुड़ के देखा हो कौन बजा रहा है, शायद ही लोगों ने ध्यान से सुना हो। 4-5 मिनट के बाद एक आदमी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ सुनने के लिए कि क्या बज रहा है। Then he moved on. करीब 8 मिनट खत्म हो गए तो एक औरत आई, बड़ी तेजी से उसने 1 पाउंड निकाला, कैप में डाला, लेकिन उसने देखा नहीं उसको और तुरंत चली गई। हाँ, स्कूल के लिए जो बच्चे जा रहे थे वो बार बार रुक जा रहे थे, उसको देखना मांगते थे, और अब लेकिन उनके पेरेंट्स को था कि जल्दी जाना है, स्कूल पहुंचना है, छोड़ के उन्हें काम पे जाना है, तो पेरेंट्स ड्रैग दम। इसके बाद करीब उसने 45 मिनट वहां पे म्यूजिक प्ले किया, बड़े अच्छे पीसेस वर्ल्ड लेवल के प्ले करे। उसको करीब 15 पाउंड जमा भी हुए। उसने पैकअप किया, चला गया। जो वो बजा रहा था वो वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट जोशुआ बेल नाम का इंसान था। उसके एक एक शो के टिकट 100 पाउंड के बिकते हैं। वो खुद बिलियनर है। इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट डन विद द न्यूज़पेपर कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब कोई चीज खूबसूरत हो, अच्छी हो, लेकिन जिस जगह पे हम उससे उम्मीद करते हैं वहां ना हो, तो हम उसको देखते हैं, नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे एक पेंटिंग हो, अगर म्यूजियम में लगी हो तो हम बड़ा गौर से देखेंगे, चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, हमने म्यूजियम के टिकट लिया होता है। लेकिन वही एक स्टोरी किसी गैराज में पड़ी हो, किसी कूड़े में पड़ी हो तस्वीर, तो हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं। ऐसे एक रोज सबत के दिन a young man with his few friends walked into a synagogue. ये synagogue जो कफरनहूम का synagogue 40 मील नाजरत से है, और जो उसने एक चेला जमा किया था, साइमन पीटर, जिसको बाद में पीटर कहा गया, उसका अपना शहर है। वो एक्चुअली फिशिंग, बड़ा पूर किस्म का टाउन था, फिशिंग विलेज, और उसमें कोई इन लोगों को ठीक से जानता भी नहीं था। हाँ, जरूर है कि ऐसी जगह पे लोग उसको सुन के अमेज तो हुए, लेकिन किसी एक ने उसको रिकॉग्नाइज किया अप फ्रंट। वो था एक पोजेस्ड मैन, एक इविल स्पिरिट, बैड बदरू। सिनेगॉग और टेंपल का थोड़ा सा फर्क समझ लें। टेंपल सिर्फ एक है, वो जेरूसलम में, और कभी उसकी दूसरी की इजाजत नहीं हुई।
और सिनेगॉग जगह जगहों पे है जहाँ पे यहूदी कलीसिया यहूदी लोग जाते हैं, वो अपने साथ एक टेंपल भी क्रिएट करते हैं, एक सिनेगॉग क्रिएट करते हैं, एक इबादत गाह। उनका फर्क अगर मैं बेसिकली रखूं तो टेंपल जो है एक इबादत की और कुर्बानी की जगह है, वहां पे इबादत और कुर्बानी होती है, और सिनेगॉग वो जगह है जहां पे तालीम और हिदायत दी जाती है, वहां पे कुर्बानी नहीं होती। सिनेगॉग में कोई म्यूजिक नहीं बजता, कलाम जरूर पढ़ा जाता है, कलाम के खुलासा भी किया जाता है, वहां पे हिदायत इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वहां पे डोनेशन ज़कात जमा होती है, और अक्सर ये जजमेंट की सीट भी होती है, क्या कि यहूदियों के बीच में अगर सुलह नमा कराना हो तो वहां पे होता है। और सिनेगॉग में एक प्रेसिडेंट जरूर होता है जो हेड होता है उसका, चाहे वो पेड हो अनपेड हो, और एक क्लीनर होता है, एक्चुअली क्लीनर इन द नेम ऑफ कीपिंग तोरा क्लीन, अनटच्ड, सेफ। और उसका ये भी काम था कि जो गिविंग्स आती है गरीबों को बांटने के लिए उसको भी डील करे। लेकिन सिनेगॉग में अपना रबी नहीं होता, एक रबाई, एक मिनिस्टर नहीं होता, कोई पेड और अनपेड। दे ऑलवेज डिपेंड ऑन विजिटिंग प्रीचर्स, और ज्यादातर विजिटिंग प्रीचर होते हैं स्क्राइब्स, फकी और फरीसी। दूसरे तरीके से एक तरह के मदरसे हैं जहां टीचिंग चलती है, या संडे स्कूल्स जो क्रिश्चियंस के बीच में होते हैं। अक्सर हम लोग संडे स्कूल को, जहां तक मुझे याद है, कि बच्चों से हम लोग क्रिएट करते हैं, यंग पीपल से, लेकिन यहाँ पे यूके में जो उसकी शुरुआत हुई थी संडे स्कूल की, वो अडल्ट के लिए हुई थी। ये वो लोग जो मसीह नहीं थे उनको लाते थे, और उम्रदार लोगों को तालीम दी जाती थी, उनको तैयार किया जाता कन्वर्जन के लिए। यीशु जब उस जगह दाखिल हुआ तो बड़ा आसानी से उसको उन्होंने कहा कि आप आंखें कलाम पेश करें। हो सकता है उसे कुछ रब्बी होने का लोगों को अंदाज था, लेकिन चूंकि इतना बड़ा नाम नहीं था इसलिए उसकी खिलाफत भी नहीं थी, इसलिए बड़े आसानी से इनविटेशन मिल गया था। लेकिन जब उसने कलाम पेश करना शुरू किया तो लोग काफी हैरान हो गए, they were astounded। और मरकुस ने ये हमें नहीं बताया कि उसने कौन सा कलाम पढ़ा था और उसमें क्या बताया गया, जबकि इतनी अहम बात है मसीह ने क्या कहा। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मरकुस के लिए अहम है कि किस नजरिए से वाक़ा, क्या अप्रोच उसने ली थी और लोगों पे उसका क्या असर हुआ। वो लोग चौंके कि जिस तरह से इसने कलाम पेश किया है वो औरों की तरह, फकी फरीसियों की तरह नहीं है। He speaks with his own authority। यहूदियों की जो मजहब है उसके दो फाउंडेशन हैं, या ये कहिए दो पहलू हैं। एक तो है रिटन लॉ, जिसको तोरा भी कहते हैं, पहली 5 किताबें, और दूसरा है ओरल लॉ बैक्ड अप बाय द ट्रेडिशन। ओवर द इयर्स स्क्राइब्स जो हैं लॉ को पढ़ते हैं, उसके हिज्जे करते हैं, उसके ऊपर और सब लॉ बनाते चले जाते हैं, उनको लिखते भी है, और बहुत से जो चीजें हैं जो सिर्फ ट्रेडिशन में है, ओरल, मुंह से सिर्फ बोली गई हैं, और एक रबी से दूसरी रबी तक पास होती रहती जनरेशंस में। और उनकी इंपॉर्टेंस एक्चुअली रिटन से भी ज्यादा मानी जाती है, और ये काम फकी लोग करते हैं जो स्क्राइब्स कहलाते हैं। यीशु ने जिस तरह से बोला कि जैसे ही वाज हिमसेल्फ साहिब इख्तियार हो उसके पास, वो खुदा से डायरेक्ट इख्तियार लेके आया हो बोलने की। क्योंकि तरीका ये था कि जब जो स्क्राइब बोलते हैं वो पहले उस हिस्से को पढ़ते हैं जो बताना मांगते हैं, फिर वो ये बताते हैं कि जो उनके कलाम में, उनके हुक्मनामे में ये कहाँ से उसको ड्रॉ किया गया है, और उसके बाद फिर ये बताते हैं कितने रब्बी ट्रेडिशन, 10, 5, 12 ट्रेडिशंस में इस बात को साबित किया गया है, टेस्टिफाई किया गया है, और इसलिए मैं ये बात आज आपसे कह रहा हूं। कभी भी रब्बी अपने नाम से कुछ भी नहीं पेश करता था, ये इस लॉन्ग ट्रेडिशन। भले ही वो सीनियर रब्बी हो और दूसरे रब्बी उसके बारे में उसको फिर कोट करेंगे, it was always dependent on somebody else's quote and authority, and this was the first time। विलियम बार्कले कहता है Jesus spoke with finality of the voice of God। उसने किसी को कोट नहीं किया, कहीं से कुछ नहीं बताया, straight away he said this is what I say because this is what God says।
अब ये कैसी अथॉरिटी है? अथॉरिटी में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. 2 काइंड्स ऑफ अथॉरिटी हैं, पोजिशनल अथॉरिटी और रिलेशनल अथॉरिटी. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. इट मे नॉट बी द बेस्ट एग्जांपल. आई एम अपॉइंटेड एज मॉडरेटर, सो आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सम जॉब, और इसलिए रेवरेंड सैमुअल मुझसे कहते हैं कि आप हमारे पादरी हैं, सीनियर पादरी हैं. लेकिन जहां तक रिलेशनल अथॉरिटी का सवाल है, मेरे हिसाब से पादरी सैमुअल मेरे पादरी हैं, क्योंकि अख्तियार से नहीं बल्कि ये इन्होंने एक्वायर की गई है अपनी अथॉरिटी रिलेशनशिप की वजह से, और इसलिए मेरे हिसाब से मैं उनको अपना पासबान मानता हूं. तो ये फर्क है. पोजिशनल अथॉरिटी जो गिवन की जाती है और रिलेशन अथॉरिटी एक रिश्ते को कायम करके जीती जाती है. तो वहां पे जरूर है कि जब यीशु मसीह ने जिस तरह से बोला है, इट अफेक्टेड द हार्ट्स ऑफ द पीपल. तो भौचक्के थे कि इसने कोई अथॉरिटी काउंट नहीं करी, एंड स्टिल ही स्पोक सो डीपली विद अस. He certainly has his own authority. How come? What is it that he has? उसी वक्त एक possessed man जिसको रूह बदरू ने जकड़ रखा था, वो हैकल में दाखिल होता है, सिनेगॉग में दाखिल होता है, इबादतगाह में दाखिल होता है. ये कहीं नहीं लिखा कि उसे लाया गया है. लगता है कि ये बदरू खुद ही अपने आप इबादतगाह में पहुंच गई, जानते हुए कि वहां पे यीशु मसीह है. उसने खुद आके स्क्रीम किया. इट वाज अनहैप्पीनेस. उसने ये भी कहा कि तुझे हमसे क्या लेना देना, तो क्या हमें हलाक करने आया है. स्क्रीमिंग एंड अनहैप्पीनेस, एंड येट देयर वाज अ confession that I know who you are. मुझे पता है तू कौन है. यीशु नासरी, तू खुदा का मुकद्दस है. और इस बात के बाद यीशु मसीह ने उसको एक हुक्म में झिड़का, ताकि खामोश और उसको छोड़ और यहां से निकल. और उसी वक्त तोड़ मरोड़ के साथ वो बदरू उस इंसान से निकल गई. And that was a reclaiming of the true human which was there. जिस चीजों ने उसे जकड़ रखा था वो चीजें वहां से जा चुकी थी. मेरा पॉइंट ये है, मरकुस ने क्या सोचा होगा. हमारे अल्फाज और हमारे काम मस्ट करस्पॉन्ड. जो भी हम कहते हैं वो हमारे कामों से दिखना चाहिए. तो जब यीशु मसीह ने अपना इख्तियार वहां पे दिखाया, द अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, उसकी ये टेस्ट बनी, उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन इमीडिएटली हुआ कि एक बदरू को निकाला गया. उसने सिर्फ कलाम पढ़ के नहीं बताया, बल्कि उसने करके भी दिखाया कि उसके पास तमाम कायनात की अथॉरिटी मिली है उसको. उससे शो हुआ कि he commands even the Satan and evil, they obey him. अब लोग कहते हैं बदरू वाला बात जो है पुराने ख्यालों की बात है. आजकल कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन जरूर है यीशु मसीह के टाइम में इट वाज वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट. जूइश एक्सॉर्सिस्ट हुआ करते थे. वो उनके बड़े बड़े लंबे इलैबोरेटेड राइट्स होते थे कि तब तक वो मंत्र पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे, चांटिंग करेंगे दिन और रात, तब वो बदरू निकलेगी. As if the power was in the chanting. उसके बाद यहाँ तक कि 3री 4थी शताब्दी में मसीह कलीसियाएं जो बन गई थी, उनके पास भी एक्सॉर्सिज्म की एक लिटनी बनी थी, एक इबादत बनी थी, ताकि वो उनकी उस तरीके से उसको यूज करें. But there was one difference. It was not the power of the charm. It was the power of the person who had pure authority. हम ये मान के चल सकते हैं कि आज भी स्पिरिचुअल बैटल होती हैं. रूहानी जो बैटल है आज भी चल रही है गुड और इविल में, और इन कंटिन्यूज इन वेरियस फॉर्म्स. आज भी इंसान जकड़ा हुआ है, पोजेस्ड है बहुत सी चीजों से. एंगर, रिवेंज, ग्रीड, एंड वी नीड क्लेंजिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. और ये एनिमी ऐसा है जो अगर उसे आप फीड करेंगे तो और पॉजेसिव होता जाएगा. तो एनिमी विल कीप टेकिंग कंट्रोल.
अब ये बैटल विद कोविड-19 को मान के चलें, सारे दुनिया में एक तरह का बहुत ही डर, खौफ, फ्रस्ट्रेशन छाया हुआ है। और वायरस जो है सिर्फ एक पैसिव नहीं है कि वो वहां पे है और वी कैन डिस्ट्रॉय इट। वायरस इज इक्वली फाइटिंग बैक, creating new variants which are even more dangerous. They want to take more control of human life. यहां तक कि अगर हमारे दिलों के जो सोच हैं, अगर हम नेगेटिव सोच को और बढ़ावा देंगे, उन्हें और फीड करेंगे, अपना और टाइम देंगे, they will take more and more possession of our human being. लेकिन अगर हम गुड थॉट्स पे को फीड करेंगे, जिसे कहते हैं लव एंड केयर, the more we feed it, the more we think of it, we'll release ourselves from that bondage. Only Jesus can give us complete freedom. We can't do our own, however best we try. And ये आज का मैसेज शाजिया का भी बहुत ही सही फिट होता है यहाँ पे. We can do good, we can do a lot more good, but without Christ, we can never reach to the point we think we want to. सवाल ये उठता है, क्या हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं। अगर मसीह अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ना सोची हुई स्ट्रेंज प्लेसेस, स्ट्रेंज टाइम में हमसे मिलता है, तो हम वही करेंगे जो हमने उस वायलिनिस्ट के साथ किया है। इनफैक्ट अगर हम मसीह को पहचान भी लेंगे तो हम अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उसके संपर्क में आने, उसके सामने आने से हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, जिसमें हम बड़े खुश हैं। अजीजों, कलाम की आखिरी वर्ष में यह भी लिखा है, His name and fame grew. उन लोगों ने एक चीज तो मानी कि this man has authority from God. जितना उसका नाम बढ़ता गया, सिनेगॉग के दरवाजे जो गिवन अथॉरिटी ने दे रखे थे वो उसके लिए बंद होते गए। But he took on the streets and boats and seaside. वो जहां लोग थे वहां पे वो पहुंचता था। So मसीह can be in strange places, I agree. लेकिन हमें उसे पहचानना है, उसको सरेंडर करना है। He always gives a good news of eternal life. तो आज का जो माहौल बना है, हम ये ना सोचें कि इबादत सिर्फ चर्च की बिल्डिंग के अंदर होती है, इबादत जैसे आज हम कर रहे हैं, और इबादत के नए नए तरीके और लोग चुन रहे हैं। और जब एक टाइम आएगा, we'll return to normality, we will use all these means, all these variety of means, कि जहां पे वर्ल्ड में पूरे ग्लोब से हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। मसीह का मैसेज, उसके काम, उसकी मिनिस्ट्री हमारे बीच में एक ही थे कि everything will be all right as long as we trust him. So ये आज हमें मुश्किल की घड़ी दिखती है, this will go away. Yes, we have suffered pain. We have family and friends who have suffered with COVID-19. We have families in many churches. I have received messages that the elderly generation have died. Number of people, एक हफ्ते में 8 funerals हुए हैं एक चर्च में। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हर चीज का एक वक्त है। जो खुदा चाहता है हम जिसके थ्रू जाएं, उसके थ्रू तो हमें जाना ही है। लेकिन tunnel is very clear. Those who receive the light from Christ, they will never be in darkness. वो फिर हमेशा से बचाता रहा है और आज भी बचाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग दुआ में अपने को सरेंडर करें और ये माने कि उसकी अथॉरिटी हमारे ऊपर रहे, ताकि हम सब तरह के पोजेशन से जो नेगेटिव है उनसे छुड़ाए जाएं। आइए हम दुआ करें। रहीम करीम खुदावन, हम तेरे पास आते हैं और आज उस मिरेकल्स को याद करते हैं। आज हम उस अथॉरिटी को याद करते हैं, उस मौके को जब एक शिफा दी गई एक इंसान को जो अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा था, उसकी जिंदगी में कोई और बदरू जीती थी और तूने उसको रिक्लेम किया। खुदावन, आज हमारा पूरा वर्ल्ड एक वायरस के चपेट में है, और जब वायरस नहीं था तो हम लोग आपसी झगड़े, कमर्शियल फाइट एंड ग्लोबल वॉर
all kinds of thing उसमें थे। मिन्नत करते हैं कि तूने आज हमारी आंखें खोली हैं और चाहते हैं खुदावन कि हम इस अपने हालातों को ठीक से पहचाने, जान सकें कि हमारी दशा कैसी है, हम किस हाल में हैं। और खुदावन हमें ताकत दे कि हम तुझे पहचाने कि किस तरह से तू हमारे सामने आता है। हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे कि हम अपने को सरेंडर करें, चाहे कितना भी पेन हो, लेकिन हम उन सारी कमियों से दूर किए जाएं, ताकि पूरी तरीके से हम इंसानियत को हासिल करें और तेरे साथ मिलकर तेरी रूहानियत का भी हिस्सा बन सकें। ऐ खुदावंद, होने दे कि आज की इबादत हमारे दिलों पर असर करे और अपने इंसान की तरह पैदा हो। सब खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जो लोग कैमरे जिन्होंने बंद किए प्लीज वापस आ जाएं आप वीडियो पे। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से हमारे जो मिशन कोऑर्डिनेटर हैं अदनान आसिफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमसे बात करना चाहते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपको मालूम है कि खासे इस वक्त परेशान कुन हैं। कराची में हमारी एक बहन है, गॉस्पेल सिंगर हैं तबीता गिल, उनको ब्लैशफेमी लॉ में उनको अरेस्ट किया गया और बड़े बुरे तरीके से उनको पीटा गया। वो बाय प्रोफेशन शी इज अ नर्स और उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने तौहीन की है। तो अभी लेटेस्ट तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सुबह से मैं चर्च में हूँ और मुझे नहीं मालूम कि अभी उनको रिहा किया गया कि नहीं। अगर आप में से किसी को मालूम है तो जरूर बताइएगा। लेकिन केस जो है उन पर बना, FIR एकदम से जो उनके खिलाफ काट दी गई। तो ये जो हमारे बहन भाई जो फ्रंट लाइन पे वहां पर काम कर रहे हैं ऐसे नामनासिब हालात में भी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उनके लिए। अदनान जो हैं ये सेंट पैट्रिक हाई स्कूल जो कि मेरा स्कूल है रावलपिंडी में, उसके प्रिंसिपल हैं। ही इज अ यंग लैड बट ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पैशनेट। और चूंकि उन्होंने गुर्बत में आंख खोली और उनके अंदर जो एक पैशन है कम्युनिटी का, कम्युनिटी में काम करने का, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और मैं चूंकि खुद वहां पर नहीं जा पाया, लेकिन उन्होंने जो हमने बच्चों के लिए वहां पर सपोर्ट किया, विंटर क्लॉथ और बाकी चीजें जो हैं, तो उन्होंने खुद जाकर सारी शॉपिंग की। उनकी अहलिया ने, उनका छोटा बेटा है, हम सब ने मिलकर पैकिंग की और फिर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्होंने गुजर खान में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं चाहता हूँ कि उनके मुंह से हम सारी प्रोग्रेस को सुने और उनसे हम बात करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप जरा अपने आपको अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो हम आपको वेलकम कहते हैं अपने चर्च में, इस सर्विस में। तो कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आज मुझे मौका मिला आप सबसे मिलने का, देखने का और बात करने का। तो जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं चर्च मेंबर्स के और आपके ख़ास तौर पे कि जिनकी मदद से हमने 3 जगहों पर बच्चों में विंटर क्लोथ्स, कलर पेंसिल कलर्स और चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की। उनमें से सबसे पहले है यूपी चर्च इस्लामाबाद, जिनके पास्टर हैं हारून साहब। हम वहाँ पर गए। नेट की प्रॉब्लम है और हम दोबारा को लेते हैं। अदनान आपकी म्यूट किया आपने अपने आप को? नहीं, आई एम सॉरी, देयर इज अ नेटवर्क इशू हियर। हाँ जी, तो वो बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जी मैं बता रहा था कि हम इस्लामाबाद यूपी चर्च में हमने 100 किड्स को ये गिफ्ट पैक्स जो थे, गिफ्ट्स जो थे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और वहाँ पर हमने पहले संडे सर्विस अटेंड की। उसके बाद हमें मौका मिला कि हम पादरी साहब से भी मिल सकें और पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब पास्टर साहब ने और मैंने मिलकर किया और उसके बाद हमने जब व्यूज़ लिए बच्चों के और पेरेंट्स के, दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर वेरी थैंकफुल। और हम समझते हैं कि हमने राइट टाइम पर राइट गिफ्ट बच्चों को दिया, क्योंकि उन दिनों में बहुत सख्त सर्दी थी। ये 10 जनवरी की बात है जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो राइट टाइम था, बहुत सर्दी थी
और यकीनन वो चीज़ें उनके इस्तेमाल में आई और दे वर वेरी हैप्पी, उनके पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो उनकी खुशी को देखकर यकीनन हमने खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा किया, आपके इस जेनरोसिटी का, आपकी इस एक्सटेंडेड हेल्प का जो आपने भेजी और हमने उन बच्चों तक पहुंचाई। इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था वो था गुजर खान में, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो वो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर पास्टर खुरम शहजाद साहब हैं और उन्होंने हमें बड़ा वार्म वेलकम दिया और चर्च मेंबर्स के साथ मिलकर जो हमें बहुत अच्छा लगा। और वो भी बड़ा फॉगी डे था, बहुत शदीद सर्दी थी। और मुझे याद है कि जब हम यहाँ से चले हैं तो हमें, जब हम मेन जीटी रोड पे पहुँचे हैं तो वहाँ हमें सही नज़र नहीं आता था, तो हमने फिर पूरी लाइट्स ऑन ये गुजर खान का जो एरिया है ये रावलपिंडी जाते हैं जब तो हम रास्ते में ये जगह आती है जी। कोई बात नहीं, वी डू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्विकली हमें जो प्रोग्रेस है वो दीजिएगा। आप अनम्यूट कीजिएगा अजान। सॉरी, वी डू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये नेटवर्क का बड़ा इशू चल रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इवन हाँ जी। लेकिन मैं बता रहा था कि गुजर खान में बड़ा फॉगी डे था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और शुक्र करते हैं खुदा का कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं इस खिदमत के लिए जो आप सब जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान में पिंडी में आपका कंपेनियन, आपका भाई इस काम को आगे लेके चल रहा हूँ और मैं बड़ा आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। और ये मैं समझता हूँ इस सारी खिदमत का और इस सारे काम का जो है वो सबसे पहले तो क्रेडिट खुदा को है और उसके बाद रेवरेंड नोबल साहब को है, क्योंकि उनकी ये वो बड़े पैशनेट हैं। वो तकरीबन हर रोज़ मुझे कॉल करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो भी वो असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको पूरे तन मन धन के साथ करूं और कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे। तो इसी प्रोजेक्ट के यहाँ पर हमने तकरीबन 115 बच्चों को गुजर खान में हमने ये गिफ्ट बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए और रेवरेंड खुरम साहब ने और मैंने और उनके जो एल्डर्स थे हम सब ने उन बच्चों में तकसीम किए। उसके बाद जो पेरेंट्स का व्यूज़ थे वो बहुत पॉजिटिव थे, वो बहुत खुश थे और वो बहुत थैंकफुल थे। और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट किए जाए हमारे बच्चों के लिए, ना कि सिर्फ स्कूल लेवल तक, बल्कि जब बच्चा मैट्रिक कर जाता है तो उसका आगे कॉलेज में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम उनको अच्छे कॉलेज में भेज सकें। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उनके लिए कोई स्कॉलरशिप्स का अरेंज किया जाए या उनकी कोई हेल्प की जाए बुक्स में की सूरत में या स्टेशनरी या कुछ ऐसी। तो मैंने कहा कि मैं ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूँगा पादरी साहब को, पादरी नोबल साहब को। तो जैसे वो जो कुछ वो कर सके तो यकीनन वो बड़े जेनरस हैं और वो यकीनन पाकिस्तानी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। सो दिस वाज माय प्रॉमिस टू देम। तो तीसरा प्रोजेक्ट हमने पिंडी में किया है, जिसमें आप लोग शायद जानते हो आर्या मोहल्ला है और ढो के लाई बख्श है। ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ सिटी है और मरी रोड के करीब बिल्कुल। तो वहाँ पर हमने किया, तो वहाँ पर हमने तकरीबन 65 बच्चों को ये गिफ्ट पैक्स दिए जिसमें विंटर क्लोथ्स थे और कुछ कैंडीज और पेंसिल कलर्स और इस तरह की। तो वहाँ पर हमने इन 2 इलाकों के बच्चों को बुलाया, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया और उनको हमने ये गिफ्ट्स दिए और वो भी बहुत खुश थे और बहुत शुक्रगुजार थे। और अगेन उनकी भी यही रिक्वेस्ट थी कि अगर हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो लॉन्ग टर्म हो, ना कि सिर्फ ये एक दफ़ा हो और उसके बाद, बिकॉज आई फील दे आर रियली डिजर्विंग students. They are very bright, they are intelligent students, but their parents are poor, they cannot afford their even school fee. And in my school, there is very minimum fee we are receiving.
but still they cannot pay. There are students who have not paid for 6 months, 5 months, 8 months. So इस तरह से है, और जब वो आते हैं तो फिर वो हमसे कहते हैं हमें इंस्टॉलमेंट्स बना दें. तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम उनकी हेल्प कर सकें, उनको रिलीफ दे सके, हम देते हैं. बट देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग. सो इसलिए हम उनको जितना हम कर सकते हैं करते हैं. अदनान, थैंक यू सो मच आपकी एफर्ट के लिए, और हम अपनी तरफ से कलीसिया की तरफ से आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आपकी सारी एफर्ट के लिए, और खुदा का शुक्र करते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, और जो हमने यहाँ बैठ के जो सोचा आपने उस हमारे ख्वाब को आपने मुकम्मल किया. हम आपके शुक्रगुजार हैं, और जो भी एजुकेशन के प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं उनके लिए दुआ करेंगे. खुदा हमें ये हिम्मत ताकत दे. अभी मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 1000 स्कूल बैग जो हैं और पानी की बॉटल्स और हमारा जो बुक बैंक चल रहा है उसके जरिए हम जरूर बच्चों की जो है वो सपोर्ट करेंगे. तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं. हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर दोबारा जरूर मुलाकात करेंगे. और अगर आप अनम्यूट कर लें, आखिर में कुछ कहना चाहें तो जरूर. आई एम सॉरी कि नेट का जो प्रॉब्लम चल रहा है. आई एम सॉरी, यहाँ पर बड़ा इश्यू है ये बार बार डिस्कनेक्ट होने का. तो मैं बता रहा था कि ये जो आप जी थैंक यू सो मच. तो मैं बता रहा था कि यही 2 जगहों पे बड़े स्ट्रांगली रिक्वेस्ट आई है हमारे लिए. मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है साहब? जी आ रही है आवाज. जी थैंक यू. तो बड़ी स्ट्रांगली ये रिक्वेस्ट आई है, और मैं खुद भी ये फील करता हूँ कि हमारे बच्चों की इस तरह से कोई एजुकेशनल प्रोजेक्ट किए जाएं उनके लिए, ताकि वो अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें. एंड आई फील कि एजुकेशन इज़ द ओनली टूल टू मूव फॉरवर्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान. सो जैसे कि अभी न्यू तालीमी साल भी शुरू होने वाला है, उसमें भी हम कुछ बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, और जो बच्चे आगे मैट्रिक के बाद आगे कॉलेज में जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अप टू यू एंड all the church members. I request you, please keep praying for us, for our kids, for our students. And I'm very, very grateful to you for your generosity, for your help, which you have extended to us. And a big thank you to Padri Sahab, Reverend Noble Sahab, के बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तमाम मेहनत के लिए, काविश के लिए और उनके पैशनेट होने के लिए जो कि वो पाकिस्तानी बच्चों के लिए रखते हैं. तो मैं आई एश्योर माई सपोर्ट, माई अवेलेबिलिटी, माई कैपेबिलिटी, जो कुछ भी मेरे पास है, दैट इज़ ऑल फॉर यू एंड फॉर योर मिशन. आई विल always be there for you. You can count on me. So once again, thanks to each one of you for your help and for your generous heart. थैंक यू वेरी मच अदनान. खुदा आपको बड़ी बरकत दे. आप जानते हैं कि लाहौर में आफ्ताब शकील जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं. सर कराची में नज़ीर बरकत साहब हैं और डॉक्टर शरीफ साहब हैं, अकील के जो वालिद साहब हैं, और इस तरह गुजरांवाला में सुहेल शकील जो है वो हमारे साथ होते हैं, सरफराज हैं. So there are good people around there, those who are willing to carry on our mission over there in Pakistan. But I'm also seeking people in India. Smith जो हमारे चर्च के मेंबर भी हैं वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, और कानपुर में हमने कुछ प्रोजेक्ट जो है इंडिया में उनके बारे में सोच रहे हैं. पहले भी जब जॉनी लीवर आए थे तो उनके साथ मिलकर हमने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे. तो अभी भी हम उनको कैरी ऑन करना चाहते हैं. तो not only for Pakistan but my heart is also for India as well. They're very close to my heart. So we are praying for the community over there in India and Pakistan as well. So please continue to pray for all these people. आइए हम दुआ करेंगे और हम इस सारे काम के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे, नाथ साहब के लिए, उनके खानदान के लिए, दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे साथ इस काम में मदद की. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अजीज दोस्त लाजर सलीम जो सोथाल में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई है. उनके खानदान के लिए हम दुआ करेंगे.
हम दुआ करेंगे अनिल जो कि सऊदी अरेबिया से हमारे साथ होते हैं, जो पाकिस्तान गए हुए थे, और हम उनके लिए दुआ करेंगे। तबीता गिल के लिए जरूर आप दुआ करें कि खुदा उसको सारी मुसीबत में से निकाले। हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है। हम एल्डर अकील साहब के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे, बुखार की सारी तकलीफ को खुदा दूर करे। हमारे दोस्त भाई शकील शहजादीन जो कि गुजरात से सेल्सअप के भाई बड़ा रेगुलरली वो सर्विस में होते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आइए हम अपने तमाम सीनियर सिटीजन के लिए दुआ करें, क्रिस्टोफर जोसेफ साहब के लिए, बाजी लोरीना पीटर के लिए, गुलजार मिर्ज साहब के लिए, रशीद साहब के लिए, रशीद साहब, मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, माइकल एंजेलो और मिसेस एंजेलो के लिए, बाजी अंजुम के लिए, और सुमन दीदी के लिए, बाजी मार्था के लिए हम दुआ करें। बाजी मार्था के लिए खुदा उनके साथ हो, जबकि तमाम लोग आपको पता है कि मोस्ट ऑफ देम दे आर लिविंग अलोन, हम उनके लिए दुआ करें खुदा उनके साथ हो। हम अबू अजरा के लिए, बहरी के लिए और दीगर तमाम जो कलीसिया के अफराद हम सब के लिए हम दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, नर्सेज, डॉक्टर्स के लिए जो कि फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, तो खुदा उनकी हिफाज़त निगहबानी करे। तो आइए हम इन तमाम लोगों के लिए खुदा से दरख्वास्त करें, दुआ करें कि खुदा उनकी हिफाज़त निगहबानी फरमाए। आइए हम दुआ मांगे और सारे काम के लिए भी जो इस कलीसिया ने शुरू किया है कि खुदा ने इसकी हदों को बढ़ाया है, इस काम को खुदा कर रहा है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। And I will request Lady Shazia, please lead us into this prayer, and please pray for all these church members and for all this outreach, please. Let's pray together. Lord, we thank you for this opportunity that you have given us this afternoon to join with our church family, not just in this country, but internationally, Lord. We are all part of one family, and we thank you, Lord, for the many times that you give us the chance to remember this. Lord, we pray for people within our church family in Heston, and for all those names that have been called out. We pray, Lord, that you know their needs before they even ask you. We pray that all of their needs may be met, and we pray, Lord, that they will always know your closeness, your nearness, your love, and your peace, your grace, your comfort at all times. Lord, we pray for these outreach projects that our church is involved with at the moment. We thank you, Lord, that there is capacity to grow this. And we are reminded, Lord, that everything that we have is in fact from you, not through anything that we deserve or we have done, but through your grace and through your mercy. We are reminded, Lord, that you like a cheerful giver. And we pray, Lord, that you will move us to support these outreach projects so that we can help our family, in our church family worldwide, Lord, as you would like us to do. We thank you, Lord, that we are united in one body with you. And we remember, Lord, that when one part of the body is not feeling well, the rest of the body also suffers. We pray, Lord, that we have completeness and wellness and wholeness within you. We thank you, Lord, for all the people who are supporting these various ministries and these various outreach projects. We pray, Lord, that you strengthen them and embolden them, especially when they are in communities where perhaps this is not so well received. We pray, Lord, that they will stay and remain strong in your strength, and that, Lord, that they will never be afraid to witness to you, because all of this work is for your glory. We ask you to bless the work that they do, to bless their families and to keep them safe and to keep them protected, Lord. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. God bless you. आइए हम खुदा की तारीफ करते ज़बूर 23 गाएंगे। रब याली मेरे कोल मेरे दिल नो नहीं डूब। Psalm 23.
Thank you, वकील साहब and सुहेल वकील अच्छे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उन्होंने आज वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं, दुआ करते हैं खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। ये वैक्सीन का कमाल है कि उन्होंने वैक्सीन ली और उसकी वजह से कुछ उनको टेम्परेचर हो गया, तो आप घबराएं नहीं, जरूर आप वैक्सीन लें, जो भी रिक्वायरमेंट है NHS की आप उसको पूरा करें और लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, अपना ख्याल रखें, अपने ख़ानदान का ख्याल रखें और जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर्स हैं आप ज़रूर उनको अडॉप्ट कीजिएगा और कोशिश करें कि घर में रहें और एक दूसरे के साथ फ़ोन पे राब्ते में रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी तमाम वबा ख़त्म होगी और हम सब मिलकर फिर दोबारा खुदा के घर में बात करेंगे। Once again, I'm really thankful to Reverend Dr. Andrew Prasad for his wonderful message और आप सबके भी शाजिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जिन बच्चों ने रीडिंग की है हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप सबके लिए। तो आइए हम सब मिलकर दुआ रबानी कहेंगे और फिर माते बरकत से हम इजाज़त चाहेंगे। हम सब मिलकर लॉर्ड्स प्रेयर कहेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमें कर्ज माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बाद कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। कि जी गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबके साथ हो
और कल सुबह खुदा ने चाहा तो प्रेयर ब्रेकफास्ट में आपके साथ मुलाकात होगी सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस।